मोल कांस्टेंट चैप्टर हमारा चल रहा था और इस चैप्टर में हमने किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना सीख लिया था। हमने और क्या सीखा था? हमने एटॉमिक नंबर के बारे में सीखा था, मास नंबर सीखा था। एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है और मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के टोटल नंबर के बराबर होता है। ठीक है, यहां से हमारा पिछले क्लास में दो फॉर्मूला आया था। एक तो आया था कि अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है तो ये इक्वल हो जाएगा एटॉमिक नंबर के, और दूसरा आया था कि अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के। और इसके बेसिस पे सपोज करो तुम्हें कोई एटम दिया हुआ है, सपोज करो आयरन दिया हुआ है Fe, इसका एटॉमिक नंबर 26 है और मास नंबर 56 है। बोला गया था कि अगर प्रोटॉन निकालना है तो प्रोटॉन बराबर हो जाएगा एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर नीचे होता है यानी इसमें प्रोटॉन 26 होगा। अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे, तो 56 में से 26 को अगर माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन हमारा 30 आ जाएगा। यहां तक हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग करेंगे क्या कि इसी सेम एटम में इलेक्ट्रॉन को निकालना सीखेंगे। चाहे ऐसा ही कोई दूसरा एटम होगा उसमें भी इलेक्ट्रॉन को निकालना सीखेंगे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो निकल ही गया। एटम के अंदर में 3 पार्टिकल पाया जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। फिलहाल के लिए, बाद में जानोगे कि बहुत सारा पार्टिकल हो सकता है, लेकिन बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल ये 3 पाया जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अब हम चाह रहे हैं कि इस एटम में इलेक्ट्रॉन को निकालें। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करा जाएगा? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुमको सबसे पहले चार्ज का आइडिया होना जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ, ओवरऑल एटम के बारे में क्या जानते हो? ओवरऑल एटम पे कौन सा चार्ज होता है? तो तुम्हारा आंसर होगा कि न्यूट्रल चार्ज होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होता है, इन तीनों पे कौन कौन सा चार्ज होता है, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन पे, है ना, हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है? प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और हमारे न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता है। कहने का मतलब कोई भी एटम जो न्यूट्रल होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। प्रोटॉन का नंबर अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होगा तो हम बोलेंगे कि एटम न्यूट्रल है। अगर किसी एटम पे, है ना, अगर किसी एटम में तुम नोटिस करते हो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि उस पर कोई ना कोई चार्ज होगा, और अगर उस पर कोई ना कोई चार्ज होगा तो उसे हम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम आयन बोलते हैं। तो उसके लिए और पॉइंट लिखो। सपोज करो हम बात कर रहे हैं इन ए नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। एक ऐसा आयन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो बता सकते हो कि उस एटम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या प्रोटॉन ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और हमारे आयन पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कौन ज्यादा होगा? तो जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा होगा, यानी कि इस पार्टिकुलर एटम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो हम क्या लिखेंगे? इन ए नेगेटिवली चार्ज आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और कितना ज्यादा होगा? तो जितना चार्ज आएगा बिल्कुल उतना ही ज्यादा होगा, है ना। इसको हम देखेंगे एग्जांपल के साथ। फिलहाल क्या सीखे तुम कि अगर नेगेटिवली चार्ज आयन है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से ज्यादा होगा। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तब क्या होगा? इन ए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। एक ऐसा आयन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है, यानी इस पार्टिकुलर आयन में प्रोटॉन का संख्या ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होगा। किससे कम होगा? प्रोटॉन से कम होगा। कितना कम होगा? तो जितना चार्ज है उतना ही कम होगा। तो हम लिखेंगे इन ए पॉजिटिवली चार्ज आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है बच्चों, और बताओ। और अगर किसी न्यूट्रल एटम की बात करें, न्यूट्रल एटम की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल एटम में क्या होगा? तो न्यूट्रल एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम होना चाहिए। तो हम लिखेंगे इन ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो ये तुम 4 पॉइंट फिलहाल अभी लिखोगे। पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखना इसको, अगर याद नहीं है तो, वैसे तुमको याद होगा, बहुत ही बेसिक चीज है ना, 8, 9, 10 वगैरह में इसको पढ़े होगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। सही है। आगे बोल रहे हैं कि अगर हमारे आयन पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से ज्यादा होगा, अगर हमारे आयन पे पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन का संख्या ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होगा, और अगर हमारा एटम न्यूट्रल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में बराबर होगा। अब देखो, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था Fe26 का और 56 का, अगर तुम्हें बोला जाए कि इस एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बताओ कितना होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो पिछले क्लास का ही कॉन्सेप्ट आएगा। प्रोटॉन के बारे में बताया था कि प्रोटॉन का संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो एटॉमिक नंबर इसका 26 है, तो ये हो गया 26। न्यूट्रॉन निकाल लो अब पिछले क्लास के सहारे, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 56 माइनस 26 बराबर 30 आ गया। अब इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करें, तो देखो इस पे चार्ज क्या है, तो ये तो न्यूट्रल है, चार्ज यहाँ पे लिखा जाता है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस के साथ लिखा जाएगा, नेगेटिव होगा तो माइनस के साथ। न्यूट्रल है, कुछ नहीं लिखा है, तो अगर ये न्यूट्रल है तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होगा, और प्रोटॉन ऑलरेडी हमारा आ चुका है 26, तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 26। तुम बोलोगे आपने पहले इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम प्रोटॉन के बेसिस पे निकालते हैं, प्रोटॉन निकलता है एटॉमिक नंबर से, चार्ज कुछ भी हो प्रोटॉन के संख्या पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो Fe2+ ले लिया जाए, सेम वही आयरन है लेकिन इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, और तुमसे पूछा जाए कि बताओ अब इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितना है, तो अभी भी इस पे चार्ज 2+ आ गया, उसके बावजूद इसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, ये 26 ही रहेगा। जो किसी भी एटम पे जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन के ऐड होने चाहे इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने की वजह से होता है, चार्ज के रहने चाहे नहीं रहने से प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ता है। यही रीजन है कि ये जो नया कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं इससे हमारे पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अभी भी मास नंबर और एटॉमिक नंबर से निकलेगा, तो भले ही इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इसका एटॉमिक नंबर अभी भी 26 है, मास नंबर अभी भी 56 है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 फिक्स होता है और इसका मास नंबर 56 दिया हुआ है। वैसे मेनली 56 ही होता है, वैसे और भी आइसोटोप होता है ना, लेकिन बताए थे पिछले क्लास में सबसे ज्यादा परसेंटेज में आयरन का ये 56 ही होता है। तो अगर प्रोटॉन निकालना है तो एटॉमिक नंबर के बराबर, एटॉमिक नंबर कितना है 26, हम लिखेंगे 26। तो तुम नोटिस किया पहले हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले, पहले हम प्रोटॉन निकाले, क्योंकि प्रोटॉन एटॉमिक नंबर से आएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अब चार्ज को देखो, चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन ज्यादा होगा, और अगर प्रोटॉन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन कम होगा। कितना कम होगा, तो जितना इस पे चार्ज है उतना ही कम होगा। तो अगर प्रोटॉन यहाँ पे 26 है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 कम होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, कितना कम, तो जितना चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव, 2 कम कर दो, ये हो जाएगा 24। आइडिया लग गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से और भी हम लोग बहुत सारा सवाल अभी देखेंगे, है ना। इस पे तुमको कमांड रहना चाहिए, तुमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब हमें निकालना है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कैसे आएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, वही पुराना। तो हम फिर से लिखेंगे 56 माइनस 26 इज इक्वल टू 30। हो गया बच्चों, नोट करो इसको पूरा। अब क्या करो आप लोग, ये पूरा नोट करो, और नोट करके सब में हर केस में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को निकालना, और इसी ऑर्डर में, पहले प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन उसके बाद न्यूट्रॉन। ठीक है, नोट करो इसको, वीडियो पॉज करो, पूरा सॉल्व करो, फिर वीडियो को प्ले करना, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखा जाए, पहला देखो हाइड्रोजन दिया हुआ है। आई गेस कि तुम लोग को अब एटॉमिक नंबर, मास नंबर याद हो गया होगा 1 से लेकर 20 तक, तो उसके बेसिस पे हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, प्रोटॉन 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना, तो न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। न्यूट्रॉन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आ गया H+ में निकालो फिर से, प्रोटॉन कितना, तो H+ का भी एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1 वही सेम रहेगा, तो प्रोटॉन हो गया 1। इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों, अब देखो चार्ज पे जाओ, चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज अगर है इसका मतलब कि प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम। कितना कम, केवल प्लस लिखा है, यानी कि +1 चार्ज है, +1, तो 1 कम कर दो इलेक्ट्रॉन को, तो 1 पहले से प्रोटॉन था, उससे 1 कम, तो इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। ऐसे भी सोचो, हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन अपना नेगेटिव चार्ज लेकर,
तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज बच गया, है ना, और एक ही इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकल गया, तो अब 0 इलेक्ट्रॉन बचा, 0 हो गया। जो सिखाए हैं उससे भी कर सकते हो। एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन 1, और पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, कितना कम, तो एक कम, एक घटा दो, इलेक्ट्रॉन 0 आ गया। न्यूट्रॉन तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये भी 0 हो गया। क्या सीखे? H+ में केवल एक प्रोटॉन होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। यही रीजन है कि हम H+ को प्रोटॉन भी बोलते हैं। जब एक ही प्रोटॉन है इसका मतलब वही प्रोटॉन है, ठीक है। तो लिख लेना कॉपी के ऊपर में, H+ इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन, ठीक है। कॉपी के ऊपर में जो खाली स्ट्रिप होता है वहां पे लिखना। देखो बच्चों, आयरन तो ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। प्रोटॉन कितना आएगा इसमें, एटॉमिक नंबर यानी 26, इलेक्ट्रॉन भी कितना 26 क्योंकि न्यूट्रल है, और न्यूट्रॉन कितना तो 30। Fe2+ ये भी कर चुके हैं, प्रोटॉन 26, इलेक्ट्रॉन कितना, 2 पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, कितना कम, तो 2 कम, 26 में से 2 घटा दो, 24 आ गया। न्यूट्रॉन कितना, तो 56 माइनस 26 30 हो गया। आयरन पे 3+ चार्ज भी एग्जिस्ट करता है। आयरन का 2 आयन एग्जिस्ट करता है, इसको फेरस बोलते हैं, इसको फेरिक आयन बोलते हैं, ठीक है। 2+ वाले को फेरस अस लगाते हैं, OH, और इसे बोलते हैं फेरिक। तो इसमें प्रोटॉन कितना, वही 26 आएगा। इलेक्ट्रॉन कितना, तो देखो 3+ है तो प्रोटॉन 3 ज्यादा यानी इलेक्ट्रॉन 3 कम, 26 में से 3 घटा दो, ये हो गया 23। न्यूट्रॉन अगर निकालोगे तो अभी भी 56 में से 26 क्या 30 आ जाएगा। सोडियम की अगर बात करें Na, तो प्रोटॉन कितना 11, एटॉमिक नंबर याद होगा 11 था, मास नंबर कितना होता है 23। इलेक्ट्रॉन कितना, तो बच्चों ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हो गया। और न्यूट्रॉन कितना, तो 23 में से 11 हटा दो, 12 बच जाएगा। लेकिन अगर हम Na+ की बात करें, सोडियम आयन, अगर हम Na+ की बात करें तो प्रोटॉन तो 11 आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना, पॉजिटिव चार्ज फिर से प्रोटॉन ज्यादा यानी इलेक्ट्रॉन कम, 1 कम, 10 कर दो। न्यूट्रॉन कितना, तो न्यूट्रॉन 12 ही रहेगा, 23 में से 11 गया, 12 आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 8 होता है, मास नंबर 16, तो प्रोटॉन 8 हो गया। इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा। न्यूट्रॉन 16 में से 8 गया, ये भी 8 आ गया, ठीक है। O2-, इस बार पहली बार नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज आने पे क्या करोगे, पहले तो प्रोटॉन ही लिखोगे क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका चेंज नहीं हुआ चार्ज के आने की वजह से। चार्ज के आने की वजह से एटॉमिक नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन इसमें 8 होगा। इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, तो 2 ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, तो प्रोटॉन से ज्यादा होगा। प्रोटॉन है 8, 2 ज्यादा कर दो, ये 10 हो गया। न्यूट्रॉन कितना, तो 16 में से 8 घटा दो, ये भी 8 आ गया। नाइट्रोजन तो एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, तो प्रोटॉन हो गया 7, बिकॉज ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा, और न्यूट्रॉन निकालोगे तो 14 में से 7 गया, ये भी 7 आ गया। प्रोटॉन इसमें भी 7, इलेक्ट्रॉन 3- नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, 3 ज्यादा, साथ में 3 जोड़ दो, 10 आ गया। न्यूट्रॉन 7 ही आएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो तुमको आइडिया लग गया कि बहुत आसान है, हम एक ही चीज बार बार कर रहे हैं, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं सेम चीज को, है ना। ये भी अगर किया जाए, प्रोटॉन कितना, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, प्रोटॉन हो जाएगा 2, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2, न्यूट्रॉन हो जाएगा 4 में से 2 गया 2। He2+, प्रोटॉन 2, इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव, प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, 2 में से 2 घटा दो, 0 आ गया। न्यूट्रॉन कितना, तो 4 - 2 बराबर 2 आ जाएगा। पोटेशियम, पोटेशियम में प्रोटॉन कितना, तो 19 और 39, एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 39, तो प्रोटॉन हो गया 19, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 19, और न्यूट्रॉन निकालोगे तो 39 - 19 = 20, 20 आ गया। K+ में प्रोटॉन निकालोगे 19 ही आएगा, इलेक्ट्रॉन 1 कम आएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो 18 हो गया, और न्यूट्रॉन है ना फिर से 20 आ गया। कैल्शियम 20 और 40, तो यहां अगर प्रोटॉन निकालोगे तो 20, इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन 2 ज्यादा, इलेक्ट्रॉन 2 कम, तो इलेक्ट्रॉन हो गया 18। न्यूट्रॉन निकालोगे 40 - 20 बराबर 20। तो एटम का और आयन का हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना आ गया। इसको नोट करो, मिलाओ कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, है ना। कायदे से आपका सारा सही होना चाहिए क्योंकि बहुत आसान चीज है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में, चाहे एक ऐसा आयन जिसमें एक से ज्यादा एटम है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो पूरा। पढ़ते हैं बच्चों आगे। अब देखो, मान लो कि
तुम्हें वाटर का एक मॉलिक्यूल दे दिया H2O और बोला कि इसमें बताओ कि ओवरऑल इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितना होगा। तो तुम करोगे क्या, तरीका वही है, पहले हम इंडिविजुअल एटम का निकालते थे। अब हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल निकाल के सबको हम ऐड कर देंगे तो अपने आप टोटल आ जाएगा। जैसे अगर तुमको इसमें प्रोटॉन निकालना है तो हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है, और वैसा वैसा 2 हाइड्रोजन है तो टोटल 2 प्रोटॉन हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो यहाँ पे 8 प्रोटॉन, सबको अगर ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 2 + 8 = 10, यानी कि H2O में 10 प्रोटॉन हुआ। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना रहे तो देखो ओवरऑल इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो जितना प्रोटॉन आया उतना ही इलेक्ट्रॉन आएगा। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, सब में अलग अलग न्यूट्रॉन निकाल के ऐड कर दो, आसान पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले मास नंबर जोड़ दो सबका, एटॉमिक नंबर जोड़ दो फिर माइनस करो, वो थोड़ा मुश्किल होगा। अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो हाइड्रोजन में कितना न्यूट्रॉन, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 1 में से 1 गया 0, यानी हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन में कितना, तो 16 में से 8 गया 8 आएगा, तो ये 8 न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और निकाल सकते हो। मान लो कि S3PO4 में निकाल रहे हो, S3PO4 कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 3 हाइड्रोजन है तो टोटल हो गया 3, प्लस फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 15 होता है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, मास नंबर 31 होता है, तो इसमें प्रोटॉन 15 होगा, प्लस 15 लिख दो, प्लस ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, 8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 4 ऑक्सीजन है तो टोटल प्रोटॉन हो जाएगा 32, यहां में लिख दिया 32। ठीक है, तो हमारा ये प्रोटॉन निकल कर चला आया। इसको अगर ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 5 2 7 7 3 10, 0 3 1 4 और 1 5, 50 आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो देखो ऊपर में कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर हो गया। न्यूट्रॉन, सब में अलग अलग न्यूट्रॉन निकालो, तो हाइड्रोजन में तो 0 न्यूट्रॉन होता है तो 3 हाइड्रोजन है तो भी 0 ही रहेगा। फास्फोरस, तो मास नंबर कितना, 31 में से 15 गया 16 बचा, यहां लिख दिया हमने 16 न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन, 16 में से 8 गया 8 न्यूट्रॉन, और ऐसा ऐसा 4 पीस है तो 8 × 4 32 हो गया, ऐड करोगे तो 48 न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हम इस आयन का निकाले PO4 3- का, अगर हम PO4 3- का निकालें तो प्रोटॉन क्या आएगा बच्चों, प्रोटॉन फिर से एटॉमिक नंबर को जोड़ दोगे, इसलिए याद करना जरूरी था ताकि तुमको बार बार टेबल ना देखना पड़े। फास्फोरस में 15 एटॉमिक नंबर होता है फास्फोरस का, तो 15 प्रोटॉन होगा। ऑक्सीजन में 8 होता है, 8 × 4 32, हम लिख देंगे 15 + 32, ये आ गया 47, प्रोटॉन आ गया 47। अब निकालना है इलेक्ट्रॉन, तो देखो इस पूरे पे 3- चार्ज है, यानी ओवरऑल इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, 3 माइनस है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो टोटल मिलाकर ओवरऑल इस पे 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। प्रोटॉन आया 47, तो उसमें 3 जोड़ दो तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 50। वेरीफाई करके देखो, इस पूरे में ये जो पूरा स्पेसिस है, इस पूरे में इलेक्ट्रॉन 50 और प्रोटॉन 47, तो कौन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, तो देखो इस पर 3 नेगेटिव चार्ज है। अब न्यूट्रॉन निकालो, तो न्यूट्रॉन कैसे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो फास्फोरस में 31 में से 15 घटाओगे तो 16 आ गया। ऑक्सीजन में 16 में से 8 घटाओगे तो 8 आया, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ लिख दिया हमने 8, है ना, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 32, ये हो जाएगा 48। ठीक है बच्चों, तो आइडिया लग गया। तो कुछ हम एग्जांपल दे रहे हैं, तुम लोग इसको खुद से करोगे। ठीक है, ये भी जो किए हैं उसको भी करोगे, और उसके बाद जो एग्जांपल दे रहे हैं उसको भी अभी तुरंत खुद से करो। H2SO4 SO4 2- Na2CO3 NH4+ C2O4 2-, ये इतना निकालो पहले। कर लियोगे बच्चों, अब सॉल्व करते हैं। H2SO4 में प्रोटॉन कितना, तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, ऐसा ऐसा 2 है तो 2 लिख दिया हमने। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 यानी 16 प्रोटॉन। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, 8 × 4 आ जाएगा ये 32, इसको ऐड करोगे तो ये आ गया 50। न्यूट्रल है ओवरऑल तो इलेक्ट्रॉन भी 50, और न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन, सल्फर में 32 में से 16 गया 16, और ऑक्सीजन में 16 में से 8 गया 8, 8 × 4 32, तो ये आ गया 48। ठीक है, आया होगा।
SO4 2- प्रोटॉन कितना होगा, तो प्रोटॉन निकालोगे तो सल्फर में कितना 16 प्रोटॉन, ऑक्सीजन में 8, 8 गुना 4 फिर से आ गया 32। चार्ज से कोई मतलब नहीं, प्रोटॉन को चार्ज से कोई मतलब नहीं होता, इलेक्ट्रॉन को चार्ज से मतलब होता है। ऐड करोगे ये हो जाएगा 48 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो अगर 48 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 50। न्यूट्रॉन फिर से उसी तरीके से निकालो, 32 में से 16 गया 16, ऑक्सीजन में कितना न्यूट्रॉन, तो 16 में से 8 गया 8, 8 गुना 4 32, ये हो गया 48। ठीक है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसमें कितना प्रोटॉन होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और ऐसा ऐसा 2 पीस है तो 22 हो गया, कार्बन में 6 हो गया, ऑक्सीजन 8 गुना 3 24 आ गया। अगर इसको ऐड करोगे 24 और 6 30 हो गया, 30 में 22 अगर ऐड कर दो तो आ जाएगा 52। इलेक्ट्रॉन भी होगा 52 क्योंकि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन कितना, तो सोडियम का मास नंबर 23 होता है, 23 में से 11 गया 12 बचा, 12 इंटू 2 24, कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8, 8 गुना 3 कितना 24 आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 54 आ गया। ठीक है बच्चों, NH4+ आयन है। फिर से प्रोटॉन जब निकालेंगे तो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन, हाइड्रोजन में 1 गुना 4 4 ही रहेगा, 7 4 11। इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन ज्यादा, लेकिन प्रोटॉन तो आ चुका यानी इलेक्ट्रॉन कम होगा। कितना कम होगा, तो 1 कम होगा, 1 कम कर दोगे 10 आ जाएगा। 1 कम क्यों, क्योंकि इस पर +1 चार्ज है तो हमने 1 कम कर दिया इलेक्ट्रॉन को। न्यूट्रॉन तो नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता तो बस 7 ही आ गया। C2O4 2- प्रोटॉन कितना, तो 6 गुना 2 12, 8 गुना 4 32, ये आ गया 44। इलेक्ट्रॉन कितना, तो 2 नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा होगा, तो अगर ये 44 है तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 46। न्यूट्रॉन कितना, तो एटॉमिक नंबर का मास नंबर दोनों में डबल है तो वही प्रोटॉन के बराबर ही आएगा, चेक करके देख लो। 12 में से 6 गया 6 गुना 2 12, और ऑक्सीजन में 16 में से 8 गया तो 8 न्यूट्रॉन आया और ऐसा ऐसा 4 पीस है तो 32 ऐड कर दो, ये भी हो गया 44। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। एक और मॉलिक्यूल लिखो बच्चों। मान लो दिया है Na2CO3 10H2O दिया है ऐसे। अब ये क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल के साथ पानी का 10 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, तो अगर यहाँ ये बस डॉट दिया रहता है सेपरेट करने के लिए। 10H2O का मतलब हुआ H2O का 10 मॉलिक्यूल, तो जैसे हम पहले ऐड करते थे वैसे यहां भी ऐड करेंगे। अगर प्रोटॉन निकालना है तो प्रोटॉन क्या होगा, 11 प्रोटॉन सोडियम में 11 गुना 2 22, प्लस कार्बन में कितना 6 प्रोटॉन लिख दो 6, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 गुना 3 24 आ जाएगा, प्लस अब देखो वाटर में या तो हाइड्रोजन का अलग ऑक्सीजन का अलग निकाल लो, नहीं तो पानी में निकाल कर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि पानी का 10 मॉलिक्यूल है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और ऐसा ऐसा 2 पीस है तो 2 प्रोटॉन हुआ। ध्यान से समझना, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्रोटॉन। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, 8 और 2 कितना 10, यानी H2O के एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन। अभी पीछे मिटाए हैं उसमें भी था, H2O में 10 प्रोटॉन आया और ऐसा ऐसा 10 पीस है, H2O का 10 पीस है तो एक H2O में 10, तो ऐसा ऐसा 10 H2O है, टोटल 100 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 100 ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये तीनों ऐड करके 52 आया था अभी कुछ देर पहले और उसमें 100 ऐड हो गया तो 152 आ जाएगा। ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी 152 होगा। अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन भी निकालो उसी तरीके से। तो सोडियम का मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11, 23 में से 11 गया तो 12 आया, ऐसा ऐसा 2 पीस है तो लिखेंगे हम 24। कार्बन 12 में से 6 गया 6, ऑक्सीजन 16 में से 8 गया 8, ऐसा ऐसा 3 पीस तो 24 लिखेंगे, प्लस पानी में कितना न्यूट्रॉन, तो हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होगा नहीं 0 और ऑक्सीजन में 8, यानी H2O के एक मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं और ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन, तो H2O के एक मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन तो ऐसा ऐसा 10 पीस है तो कितना हो जाएगा 80 है ना। 80 यहां पे ऐड कर दिया हम, कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 54 प्लस 80 134 आ गया। ठीक है बच्चों, तो निकालना आ गया है ना। अगर हम बोले कि 500 मॉलिक्यूल है, 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3 10H2, यही मॉलिक्यूल है लेकिन एक नहीं है, 2 नहीं है, 10 नहीं है, बल्कि 500 है। और तुमसे पूछ रहा है कि अब इसमें बताओ कि टोटल प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है। अगर अब इसमें पूछ रहा तो क्या करोगे,
तो सेम यही काम करेंगे, पहले एक में निकाल लो। तो एक में प्रोटॉन कितना आया 152। अगर एक में 152 तो यूनिटरी मेथड से निकालो, एक में 152 तो दो में कितना 2 गुना 152, तीन में कितना 3 गुना 152, 10 में कितना 10 गुना 152 और 500 में कितना, तो तुम बोलोगे 500 गुना 152। इलेक्ट्रॉन कितना, तो हमारा इलेक्ट्रॉन कितना आया था, पहले इलेक्ट्रॉन आया था 152 एक में, तो 500 में 500 इंटू 152 हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितना आया था 134, तो यहां न्यूट्रॉन हो जाएगा 500 इंटू 134। इस तरह से निकालते हैं, पहले एक में निकाल लो, फिर जितने में पूछ रहा है उससे तुम मल्टीप्लाई कर दो। मान लो एक आसान सा लेके चलते हैं कि तुम्हें बोला 625 मॉलिक्यूल्स है H2O का। ठीक है बच्चों, 625 मॉलिक्यूल्स है H2O का, बताइए प्रोटॉन कितना होगा। तो क्या सीखा है, पहले एक में निकालो। तो एक में प्रोटॉन कितना 8 और 2 10 और ऐसा ऐसा 625 पीस, तो लिखेंगे हम 625 गुना 10। इलेक्ट्रॉन कितना, तो न्यूट्रल है तो उतना ही होगा। न्यूट्रॉन कितना, तो एक H2O में कितना न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता और ऑक्सीजन में 8, तो एक में 8 तो 625 में कितना 625 इंटू 8 हो जाएगा। समझ गया। ठीक है, एक आयन का भी देख लेते हैं। अगर बोल दे कि 1200 आयन्स है NH4 प्लस का, अमोनियम आयन NH4 प्लस, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले प्रोटॉन एक में निकालो। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और हाइड्रोजन का 1 और 4 हाइड्रोजन है, तो 7 4 11, तो एक में 11 प्रोटॉन एक में, तो 1200 में कितना, तो 11 गुना 1200 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रॉन कितना, तो पहले एक में इलेक्ट्रॉन निकालो, एक सिंगल में। तो प्रोटॉन एक में आया था 11 और पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, कितना कम, तो एक कम, तो 11 प्रोटॉन था तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। एक में अगर 10 इलेक्ट्रॉन तो 1200 में कितना 10 गुना 1200। न्यूट्रॉन कितना, तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं और नाइट्रोजन में 7, तो एक में 7 न्यूट्रॉन, तो 1200 में कितना 7 इंटू 1200 आ गया। तो आई थिंक कि आपको आइडिया लग गया कि एटम दे दे, मॉलिक्यूल दे दे, आयन दे दे, तो उसमें तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो तुम आराम से निकाल लोगे। तो बच्चों पिछला क्लास और आज का क्लास, ये दोनों क्लास मिला के बेसिक क्लास हमारा निकल गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमको निकालना आ गया अच्छे से। अगले क्लास में हम लोग मोल को स्टार्ट करेंगे, बताएंगे कि मोल क्या होता है। कहने का मतलब बेसिकली अगले क्लास से हमारा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ये पूरा नोट कर लेना, खुद से भी ट्राई कर लेना अच्छे से। आप कॉपी पे सारा सवाल पहले लिखना, उसको सॉल्व करना, फिर आंसर मिलाना बोर्ड से कि तुम सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बोर्ड से क्या, नोट्स अगर लिख लिए हो तो नोट से तुम मिला लोगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में।